हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या स्टैटिक पोर्शन हमें पढ़ना ज़रूरी है। स्टैटिक जीके बेसिकली हमें DULLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी प्रिपरेशन के रिगार्ड्स में तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहली चीज़, व्हाट टू स्टडी इन स्टैटिक जीके फॉर DULLB एंट्रेंस एग्जाम। तो इस चीज़ को जानने से पहले वी मस्ट नो अबाउट व्हाट नॉट टू स्टडी इन स्टैटिक पोर्शन और स्टैटिक जीके। सो जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं, क्योंकि खुद ही स्टैटिक जीके एक अपने आप में वास्ट चीज़ है, तो हमारे माइंड में ये बात आती है और हमने काफ़ी लोगों की तरफ से सुना भी होगा, जनरल नॉलेज बाय लूसेंट की बुक। और हम स्टैटिक जीके को पढ़ते पढ़ते इतनी मोटी बुक पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो सबसे पहली चीज़ कि हमें इस बुक पे नहीं जाना है। किस एग्जाम के लिए? DULLB एग्जाम के लिए। मैं यहाँ इस वीडियो को स्पेशली DULLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, BHU या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए नहीं। तो आपको इस बुक को बिल्कुल नहीं पढ़ना। दूसरी चीज़, आपको कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने स्टैटिक जीके में, वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर साइंस, आपका इकोनॉमिक्स। इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने फॉर DULLB एंट्रेंस एग्जाम स्टैटिक जीके में। हम लोगों को पता नहीं होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बस हमें ये तो पता होता है कि स्टैटिक जीके का सिलेबस है और हम लोग पूरा हिस्ट्री चार्टे जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोई ज़रूरत नहीं है स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो DULLB का एंट्रेंस एग्जाम है इसमें आप जब प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। पहली चीज़ तो जो पैटर्न है वो बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये हम बता सकते हैं कि स्टैटिक पोर्शन से कितना आ रहा है, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो एक तरीके से कह सकते हैं लीगल पे ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है। लीगल पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है DULLB एग्जाम में। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। जो मैंने टॉपिक्स बताए बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनको हटा सकते हो, बिल्कुल हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि अब आपको पढ़ना क्या है स्टैटिक टॉपिक में और स्टैटिक के लिए आप क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहली चीज तो स्टैटिक में आपको वो चीज, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो अब चेंज नहीं हो सकती। एक बार जब वो रिटर्न हो गई, रिटर्न फॉर्मेट में आ गई है, तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। तो स्टैटिक में आपका पहली चीज आपको लीगल के स्टैटिक्स पढ़ने हैं, लाइक लीगल के ऐसे क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कब आया था, तो जो उसकी डेट है 1872, ठीक है, और IPC 1860, तो ये एक टाइप का स्टैटिक हो गया, ठीक है। इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1 सितंबर। तो आप इस टाइप के स्टैटिक को याद कर सकते हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। लीगल से रिलेटेड बता रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें लीगल से रिलेटेड। तो साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी में जो स्टैटिक पोर्शन है, लाइक हु वाज द फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर और कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स, कौन कौन थे, ये नाम, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपके फिंगर टिप्स पे सारे आंसर होने चाहिए। तो इतना पढ़ने के बाद आपको और क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 चीज आपने सीखी, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल चीजों के जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आपको जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स में लाइक मान लो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड्स का जो इवेंट था वो कहां पर हुआ, उस जगह का नाम, साथ ही आपको उसकी कैपिटल, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आप स्टैटिक पोर्शन को कवर करोगे। अवार्ड अगर कोई मिल रहा है तो उस अवार्ड का, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, अगर पद्मश्री दिया गया या भारत रत्न दिया गया तो कितने टाइप के अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो ये जो अवार्ड्स हैं इसमें लास्ट टाइम अभी DULLB के एग्जाम में पूछा गया था, स्टैटिक जीके जो कि कभी नहीं बदलेगा, कि महात्मा गांधी को भारत रत्न अवार्ड मिला था या नहीं। लास्ट टाइम 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था। तो ऐसा स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है, लाइक जो भी आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हो उसको आपको उसका डिटेल पढ़ना है, ठीक है। जैसे ऑस्कर अवार्ड का मैंने आपको बताया कि ऑस्कर अवार्ड कहाँ पे हुए, तो उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी क्या है, वो आप एक बार जस्ट आपको रीडिंग करनी है। आपको ये नहीं कि पूरा डीपली पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है UNOs, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरा डिटेल में पढ़ना है। आपको, आपके पास गाइड होगी, वो आप उससे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अपने खुद के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप बोलो कमेंट सेक्शन में नीचे आकर, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, उतना अच्छा रहेगा वो जब कंटेंट आप सभी को मिलेगा। मैंने खुद के जो नोट्स बनाए थे वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर DULLB एंट्रेंस एग्जाम। तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके बताओ
ठीक है, यूएनओज आपको पढ़ने हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स, लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें की पता होनी चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था, इसके हेड कौन है, ठीक है, इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स हैं, इलेक्शन कमीशन, ये तो इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी, स्टैट्यूट कौन, जो ऐसे बॉडीज जो किसी लॉ या किसी एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इनके जस्ट हेड्स, चेयरमैन, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, बस इनफ, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि और क्या पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड आउट कर लेना ऊपर से। जैसे पूछ लेते हैं लीगल डे कब मनाया जाता है, हिंदी डे कब मनाया जाता है, हिंदी लैंग्वेज डे जो होता है, टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। सो इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़नी है आपको। फिर बात करें कि और क्या पढ़ना है, तो और आपको लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स पढ़ने हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स ये स्टैटिक है, कभी नहीं बदलेगा, आपको पता होना चाहिए। कैविट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, लेट द बायर बी वेयर, तो इस टाइप के जो स्टैटिक पोर्शन है लीगल का, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, ये आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं और क्या क्या पढ़ना है साथ में। तो इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज आपने अगर गाइड ले रखी होगी तो उसमें भी है, आप ऑनलाइन भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो हेड्स हैं ये हर साल चेंज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटी के हेड्स ये आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, उसमें नोट डाउन करना है कि उनके अभी करंट में उनके हेड्स कौन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किन किन चीज़ों को हमें छोड़ना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये बिल्कुल ही छोड़ देना है, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया स्टैटिक जीके के लिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने बताया 5 चीज़ें, एक समर अप कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला, लीगल रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो पढ़ना है आपको। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस टाइप का लीगल सारा कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लेना है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, जो स्टैट्यूट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपका पढ़ना है इंपॉर्टेंट डेट्स। फिर आपका पढ़ना है जो बताया मैंने, कमीशंस एंड कमिटीज के हेड्स, ठीक है। वो सब पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ना है लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स। इतना जब आप पढ़ लोगे तो स्टैटिक पोर्शन आपका हो गया कवर, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। तो आई होप आप सभी का जो एक डाउट था कि स्टैटिक जीके में हमें कितना पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत है, वो अब क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपने नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके एक बार बोल सकते हो कि यस वी वांट योर नोट्स। और इस वीडियो को अपने जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे अच्छा लगेगा उन तक मेरे नोट्स पहुँचेंगे। तो बाकी और कुछ नहीं चाहिए, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे बता सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।